एक बार महर्षि विश्वामित्र ने निर्जन वन में सालों तक ऐसा कठोर तप किया कि इंद्र का सिंहासन डोल उठा। जब महर्षि विश्वामित्र वन में कठोर तपस्या में लीन बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उनके शरीर में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, चिड़ियां चहक रही थी, मगर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का साहस किसी के पास नहीं था। किसी ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या की सूचना देवताओं के राजा इंद्र को इंद्रलोक में जाकर दे दी। जब इंद्र ने खुद आकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या देखी तो उन्हें विश्वामित्र की तपस्या को देखकर बहुत ही अधिक हैरानी हुई। देवेंद्र को हैरानी के साथ साथ एक ऐसा भय सताने लगा जिससे कि उनका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई जिससे ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की जा सके। तब इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को अपने काम जाल में फंसाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर अप्सरा सोचने लगी, विश्वामित्र का तप भंग करना आसान कार्य नहीं था, मगर अप्सरा ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती है तो कभी कामुकता पूर्वक अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती है। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयासों से ऋषि के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे और ऋषि अपनी तपस्या को भूलकर उठ खड़े हुए। अपने फैसले को भूलकर मेनका के प्यार में मग्न हो गए। इस सच से वंचित ऋषि उस अप्सरा मेनका रूपी स्त्री में अपनी अर्धांगिनी देखने लगे थे। ऋषि की तपस्या तो टूट चुकी थी, मगर फिर भी अप्सरा स्वर्गलोक नहीं लौटी। वो भी ऋषि से प्रेम करने लगी और उनके साथ अपना जीवन बिताने लगी। दोनों का प्रेम संबंध काम संबंध में परिणत हुआ और एक दिन अप्सरा मेनका ने ऋषि की एक कन्या को जन्म दिया। एक दिन मेनका अपनी नन्ही पुत्री के साथ खेल रही थी कि तभी देवराज इंद्र प्रकट हुए। देवराज ने मेनका को याद दिलाया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। इंद्र ने कहा कि अब धरती पर उसका काम खत्म हो चुका है, इसलिए वह स्वर्ग लौट आए। मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी। वह विलाप करने लगी। इंद्र ने मेनका से कहा, अगर तुम स्वर्ग नहीं लौटी तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। यह सुनकर मेनका को मजबूरीवश अपनी पुत्री को विश्वामित्र के पास छोड़कर वापस स्वर्ग लौटना पड़ा। तो दोस्तों, कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।